हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मास्टर्स करते हैं लॉ में, बट उसके बाद क्या करना है ये उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। यानी इस चीज के बारे में या तो ज्यादा गाइडेंस नहीं होती है, या ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, या फिर आपको लगता है कि ये कर लें या वो कर लें, आप कंफ्यूज रहते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या करियर ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं आफ्टर परस्यूइंग एलएलएम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी करियर ऑप्शंस हैं आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, एंड उसके लिए हमें कॉल या कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है लीगल प्रैक्टिस। आप लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ जूनियर लॉयर इन द कोर्ट अंडर एनी सीनियर लॉयर। और ये स्पेशलाइजेशन किसी भी एरिया के अंदर आप कर सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ या ह्यूमन राइट्स। किन्हीं भी इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर एलएलएम। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना होगा, वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल भी होते हैं, तो वो क्या है, वो है जुडिशियल सर्विसेज। यानी जज और मजिस्ट्रेट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जुडिशरी, यू कैन अपियर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, पीसीएस यू मीन। देन इसके बाद आप जज बन सकते हैं। एंड इसके लिए आपको करना क्या होगा, एलएलएम होल्डर्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी आप मास्टर्स में पढ़ चुके होते हो, वही आपको जुडिशियल एग्जाम में काम भी आती है। तो इसके लिए आपको सिंपली जुडिशियल एग्जाम का एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, एंड यू कैन ग्रैप इट। ऑप्शन नंबर 3, एकेडमिक्स एंड रिसर्च। यानी आप एज अ प्रोफेसर और लेक्चरर, या फिर आप एज अ रिसर्चर जो है जॉब कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू टीच एलएलएम स्टूडेंट्स। तो जो एलएलएम ग्रेजुएट्स हैं दे कैन टीच एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो क्लियर करना होगा। सो यू जस्ट हैव टू सिंपली फिल द यूजीसी नेट एग्जाम form, and then you can crack it, and then you can apply for असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। अगर आप ये भी जो है एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इसके अलावा वो क्या रहेगा, रिसर्चर। यानी आप यूजीसी नेट एग्जाम में जीआरएफ क्रैक करके एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर जो है वो जॉब कर सकते हैं, यानी पीएचडी भी साथ साथ परस्यू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर की तरह आप काम कर सकते हैं। Many multinational companies and law firms hire LLM graduates as legal consultants. तो आप ट्राई कर सकते हैं स्पेशलाइजेशंस लाइक कॉर्पोरेट लॉ, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ या आर्बिट्रेशन। दीज आर इन हाई डिमांड, सो यू कैन अप्लाई फॉर दीज। ऑप्शन नंबर 5, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कुछ एनजीओज हो गए या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जिनके अंडर आप अपनी एक्सपर्टीज में, यानी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, यू कैन वर्क ओवर देयर फॉर दीज। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी सारे एडवोकेट्स को हायर करते हैं। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ देयर वैकेंसीज। तो इसके लिए आपको इनकी इंटर्नशिप्स में अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फर्दर आपको उसका काफ़ी बेनिफिट होता है, एंड आपको अपॉइंटमेंट वहीं पे वहीं मिल सकती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसे ऑप्ट करते हैं। सो लीगल राइटिंग एंड पब्लिशिंग यू कैन डू। सो लीगल जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, या कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं फॉर लीगल थिंग्स। यानी इफ यू लव राइटिंग, यू कैन बिकम अ लीगल जर्नलिस्ट और ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर इन द लॉ निश। यानी लॉ को आप निश बना के आप अपने किसी भी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, एंड दिस इज द वन ऑफ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे टू ऑप्ट फॉर। एंड स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल, या फिर आप कुछ भी अपना जहाँ पे आप लोगों को लीगल नॉलेज देना चाहते हैं थ्रू योर राइटिंग्स और थ्रू योर कंटेंट और वीडियोस।
नेक्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पीएसयूज। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी तरफ जाते हैं। लीगल एडवाइजर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज, या फिर ऐसी काफी मिनिस्ट्रीज हैं जो लीगल ऑफिसर्स को हायर करती हैं। इसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम इन एजेंसीज की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जॉब नोटिफिकेशंस हैं, उनके ऊपर आपको अपनी नजर रखनी पड़ती है। और आपको टाइम टू टाइम इनको अपना जो भी सीवी है या जो भी चीजें हैं वो मेल करनी होती हैं। एंड यू हैव टू बी देयर फॉर एन इंटरव्यू, एंड या जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो सारा आपको गो थ्रू करना होता है। समटाइम्स इट्स एन एग्जाम, समटाइम्स इट्स जस्ट वॉक इन इंटरव्यू। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे फिल कर रहे हैं। लाइक आरबीआई, एसईबीआई या ओएनजीसी, ऐसी काफी पीएसयूज हैं जो एलएलएम ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। सो ये वो करियर ऑप्शंस थे जो एलएलएम के स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। और आपको इनमें से कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा या आप कौन सा ऑप्ट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर career related videos. Thank you and take care.